नमस्कार। लद्दाख में जिस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी राजपूत। एक बार फिर से एक मासूम लड़की की जो है ससुराल वालों ने हत्या कर दी। ऐसा मामला जो है वो जम्मू से सामने आया है और क्या है पूरी खबर, आइए आपके सामने साझा करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू में विवाहित का शव ससुराल में फंदे से लटका जो है वो मिला और इसका आरोप जो है वो ससुराल वालों पे लगाया जा रहा है मायके वालों की तरफ से। मायके वालों ने ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है और इसी के साथ सभी से ये आग्रह किया है कि उनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। यानी कि जैसे ही उनकी बेटी को जो मारा गया है, यानी कि उसकी हत्या की गई है, ऐसा जो है आरोप जो है मायके वाले ससुराल वाले पे लगा रहे हैं और ऐसा ही मामला वो चाहते हैं कि ससुराल वालों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें भी जला देना चाहिए, उन्हें भी मार देना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने पुलिस अधिकारियों ने मायके वालों को मामले की निष्पक्ष जांच करने का भरोसा देकर शांत किया, क्योंकि मायके वाले जो है वो इतने भड़क चुके थे। उनका सामान बाहर निकाल कर उनको जलाने, इसके सामान को जलाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश कर रहे थे मायके वाले। और उसी से उनको रोके जाने के लिए वहाँ पे पुलिस अधिकारी, लेडीज़ पुलिस और कुछ ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ही इस मामले को शांत करवाया, उनको हौसला दिलवाया कि आपकी बेटी का जो फैसला है वो ज़रूर होगा। उनको कस्टडी में ले लिया गया है, उनके ससुराल वालों को। आपको बता दें कि प्रिया की मां का कहना था कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और वही सभी उसके मायके वाले यही चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये उसकी हत्या की गई है। इसी के साथ सिद्रा के बजालता इलाके में रहने वाली ये 28 वर्ष की बच्ची है और इसकी शादी हो चुकी थी। विवाहित का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका हुआ मिला। इसी के साथ उनके मायके वालों ने ससुराल वालों पर उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए लगातार जो है काफ़ी देर तक प्रदर्शन करते रहे और मांग भी पुलिस वालों से यही की है कि उनकी सुनवाई की जाए, ताकि लोगों को अगली बार ये रूह कांप जाए कि अगली बार ऐसा किसी बच्ची के साथ ना करें। और इसी के साथ नगरोटा पुलिस ने प्रिया चिब की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए 4 डॉक्टरों के बोर्ड से जीएमसी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। सिद्रा पुलिस के अनुसार वीरवार सुबह ये सूचना मिली कि बजालता में रहने वाली प्रिया चिब का शव उसके कमरे की छत की पंखे के हुक पर फंदे से लटका हुआ है और इसके बाद उधर काफ़ी टीमें, जो पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंचती है और उसी के साथ शव को वहां से उतारा जाता है और तुरंत जो है वो अस्पताल में पहुंचाया जाता है। और इसी बात पे जो माँ का जो रो रो के बुरी हालत है, माँ लगातार जो है वो रोती जा रही है और अपनी बेटी के लिए जो है वो बार बार इंसाफ मांगे जा रही है पुलिस अधिकारियों से कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। प्रिया की मौत की सूचना के बाद जब मायके वालों को मिली तो वे जीएमसी अस्पताल पहुंच गए। मायके वालों से कोई विवाद नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने प्रिया को ससुराल वालों के वहां से चले जाने को कहा और उनका कहना था कि ससुराल वालों ने पहले प्रिया का गला दबाकर उसकी हत्या की और हत्या को आत्महत्या बनाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया। ये सारे शब्द जो हैं उनके मायके वाले हैं, क्योंकि अपनी बेटी का तो अगर कोई उसे टॉर्चर करता था या कोई उसे मारता था या किसी चीज़ के लिए परेशान करता था, वो ज़रूर अपने मायके वालों से बात करती थी और इसी पे उन्होंने ये आरोप जो है उन पे ससुराल वालों पे लगाए हैं। उनका कहना था कि प्रिया बीते मंगलवार को जब मायके आई थी तब वह बहुत खुश थी। इसके एक दिन बाद ही बुधवार को उसने वीडियो कॉल करके माँ से बात की थी और तब वह खुश लग रही थी। ऐसे में अचानक उसे हुआ क्या जिससे उसको जो है सुसाइड यानी कि आत्महत्या करनी पड़ी। ये जो है मायके वालों के आरोप है। ये सारे शब्द जो है मायके वाले हैं ये पूछ रहे हैं बार बार कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जिससे उसको आत्महत्या करनी पड़ी। प्रिया की मां का कहना था कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। प्रिया चिब के मायके वालों का आरोप है कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे, यानी कि बार बार जो है वो उससे दहेज मांग रहे थे। हालांकि उन्होंने दहेज देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी लगातार वे दहेज की मांग करते जा रहे थे। कुछ समय से वे महंगी कार BMW की डिमांड कर रहे थे और इसके लिए वे प्रिया को बार बार टॉर्चर कर रहे थे।
आपको बता दें कि ऐसे मामले जो है कई बार हमारे सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमने सुना नहीं कि उसका जो आत्महत्या, यानी कि किसी बेटी का जो आत्महत्या हुई है तो उसका कोई इंसाफ हुआ हो। ऐसा कई बार हमारे सामने मामले देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार भी जो ये उनके मायके वाले हैं बार बार इंसाफ मांग रहे हैं कि क्या हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा, क्या उसकी सुनवाई होगी। वो तो चल बसी है, लेकिन क्या उनके ससुराल वालों को जिन्होंने वो मारी है, जिनकी उसकी हत्या की है, क्या उनका कोई फ़ैसला होगा, क्या उनको इसी तरह दंड दिया जाएगा, इसी तरह सज़ा दी जाएगी। ये उन सब के जो है इस टाइम के जो सवाल मन में चल रहे हैं और ये लगातार प्रशासन से पूछते जा रहे हैं, अधिकारियों से पूछते जा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या उन्हें दंड मिलेगा, क्या उन्हें भी जैसे हमारी बेटी को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा है, क्या उनकी भी ऐसा इसी तरह की सज़ा उनको मिलेगी। अभी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दाग में जिसके साथ सोन राजपूत। धन्यवाद।